घर से मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था जहाँ तक हमने जाना था। सामने से एक ट्रक आया और ट्रक ने कार को मारा और मेरी आंखों के सामने ही मेरे हस्बैंड भी और मेरा एक ही भाई, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। जीवन दिया है तो रोने के लिए नहीं दिया है। वो तो आएंगे, दुख सुख जो है वो जीवन में आएंगे ही और उनको सहना है और उसको एक प्रसाद की तरह माने अगर हम कि नहीं, अगर उसने हमारा कुछ पिछला जन्म का कुछ खराबी होगी, हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए जो है वो हमें ये सब कुछ सहना पड़ा इस जीवन में। अगर अपने घर में कोई आ जाए तो उनको पूरी दे, चाहे हमें आधी खानी पड़े। आपका पेट खाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर पे आया तो उसका पेट जो है वो पूरा होना चाहिए। जो कुछ मैंने खोया है ना, ईश्वर ने मुझे उससे ज़्यादा दे दिया है। बाकी ठीक है, वो अलग बात है कि उस खोए को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम दूसरों के लिए करेंगे तो अपने आप हमारे में भी हिम्मत आएगी। अगर हम साथ बह जाएंगे, भाई ये तो है कि ये तो देखो एक पार्ट था, एक भूमिका थी जो मेरे पति ने भी निभा ली पति के रूप में, मेरे बेटे ने निभा ली बेटे के रूप में, भतीजे ने, जिसने भी जो है वो उनका रोल था और ईश्वर ने उतना ही मेरे लिए संबंध लिखा था और उतनी देर में मुझे वो कितनी खुशियां देंगे उसको मैं क्यों ना सोचूं। कि एज इज ओनली नंबर। आज अगर इस एज में मैं 14-15 घंटे लगातार काम कर रही हूं तो आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आप सब तो जो है वो मेरे से बहुत छोटे हैं। मेरे बेटा भी था, वो चला गया, जवान था। मेरे बहनोई चले गए। मैं राष्ट्रपति अवार्ड ले रही थी दिल्ली में और इधर से जो है वो मेरे बहनोई छोटे 45 के ही नहीं थे वो, तो वो ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में। मेरा भतीजा था एक ही भाई जिसका बता रही हूँ, वो भी यंग एज में चला गया। बस कहना चाहिए कि हर दुख ने जो है वो मुझे एक हिम्मत दी, साहस दिया कि मैं अपने लिए नहीं जीना, मुझे दूसरों के लिए जीना। और मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर हम अपना दुख भुलाना चाहते हैं तो हम दूसरों के दुख के बारे में सोचें। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जब भी हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक ऐसी औरत की बात करते हैं जो खुद भी सक्षम हो और दूसरों को भी सक्षम करने की हिम्मत रखती हो। आज जिस महिला के साथ हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो नारी सशक्तिकरण की साक्षात उदाहरण है। हम ये कह सकते हैं एक ऐसी महिला जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख देखे पर उनकी हिम्मत नहीं टूटी। एक ऐसी महिला जो खुद भी खड़ी हुई, जो खुद भी हौसले के साथ आगे बढ़ती रही और दूसरी औरतों का भी सहारा बनती रही। तो चलिए उनसे बात करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं आरटी प्रोडक्शंस चैनल। मैं हूँ रीना और मेरे साथ हैं डॉक्टर सवराज ग्रोवर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि समाज सेवा करनी है, ये आपके मन में रुझान कब से आया? क्यों सोचा कि समाज के लिए जिया जाए? समाज सेवा की भावना जो है वो मुझे मेरे माता पिता से मिली है। मेरे पिताजी रामाश्रम स्कूल में यहीं अमृतसर में ही हेडमास्टर थे और मेरी माताजी जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और यज्ञ आदि करती रहती थी। मेरे पिताजी को जो मैंने देखा कि वो हर समय, उनका हर मिनट हमने देखा जो है वो समाज सेवा में गया है। उन्होंने कई बच्चों को जो है वो फ्री पढ़ाया। आज जो IAS बने, IPS बने हुए हैं। और यहाँ तक कि कई बार रात को भी कोई भी गरीब आ जाता था, उसको सर्जरी की ज़रूरत है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो उसी समय ही चल पड़ते थे। अच्छा। अगर मान लीजिए उस घर में कोई ऐसा आ गया कि बोल दिया कि मेरी बेटी की शादी है या मेरे जो है वो मुझे कुछ लोन उतारना है, मैंने मकान के लिए लिया है, मेरे बच्चे जो है उनकी फ़ीस जो है, उसी समय आप खुद बताइए कि एक हेडमास्टर की कितनी तनख्वाह होती है, लेकिन उनको कोई पैसे से मतलब, उनको तो ये होता था कि मेरे घर में जो आ गया है मैंने उसकी पूरी सेवा करनी और जो कुछ पैसा थोड़ी बहुत पूंजी रखी होती थी वो उसी समय जो है वो उनको दे देते थे। तो इस बात का मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ता गया और एक शब्द जो हमेशा कहते थे, बेटा अगर
अपने घर में कोई आ जाए तो उनको पूरी दे, चाहे हमें आधी खानी पड़े। आपका पेट खाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर पे आया तो उसका पेट जो है वो पूरा होना चाहिए। और मैंने तब से ही अपने जीवन को जो है एक कहना चाहिए कि दूसरों के लिए समर्पण करने का एक संकल्प जो था वो बहुत बचपन से ही ले लिया था कि जिस तरह से मेरे पिताजी माताजी जो हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जो है एक उदाहरण है, एक आइकॉन है। पिताजी को प्यार से भ्राता जी बोलते थे सारे ही। अच्छा। और हमेशा जो है वो कहना चाहिए कि दूसरों के लिए समर्पित करते थे। मैं बताना चाहूँगी आखिरी दिन भी सारे मोहल्ले वाले आए और कहने लगे कि हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आया है। तो उन्होंने सबके बिजली के बिल जो इकट्ठे किए कि हाँ मैं अभी जा कर के ठीक करवा के आता हूँ। दोपहर का टाइम था, ये 1 बजे होगा। तो वो ठीक करवा के आ रहे थे और क्योंकि हमारा शिवाला जो है वो गेट पड़ता है, हुसैनपुरा में घर है, तो जब आ रहे थे तो उनको शायद पता नहीं चला या छाता लिया हुआ था, धूप बहुत थी, तो ट्रेन एक्सीडेंट में वो इस तरह से चले गए। और आप हैरान होंगे कि जब वो कागज़ लिए गए, हर जो है वो बिल के साथ जो है जो पैसे जिसके वापस लेके आए थे वो नोट जो थे वो पिन अप मिले। तो आखिरी समय भी जबकि मेरी माताजी कह रही थी कि आप खाना तो खा के जाइए, वो यहाँ तक कहते कि नहीं, अगर कोई आ गया है तो खाना भी छोड़ देते थे और उसके लिए वो भागते थे। मतलब उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि वो मेरे भगवान से भी बढ़ के है मेरे लिए। तो आज मैं अपने बेडरूम में जो है मैं जब उठती हूँ तो उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेके, अपनी माताजी का आशीर्वाद, मेरे सास ससुर जो कि मेरे देवता हैं उनकी भी फ़ोटो लगी है, और मेरे ग्रोवर साहब जो हैं उनका जो है वो हमेशा मुझे सहयोग मिला, उनके लिए भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ इन सब का जो है आशीर्वाद लेकर के तब मैं उठती हूँ, और मेरा सारा दिन जो है वो पता नहीं कितने लोगों के काम हो जाते हैं, और मैं सोचती कि उनके आशीर्वाद से होते हैं। और वो आशीर्वाद उनको कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। क्योंकि ईश्वर पे मुझे इतना अटूट भरोसा है कि ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे सब काम जो है, चाहे कितने भी कठिन जे फैमिली प्रॉब्लम्स के केस आते हैं, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कई बार ऐसे भी जो कि मेरे दायरे में नहीं होते, कोई प्रॉपर्टी के आ रहे हैं, कोई जेल में बंद है, कोई जो है वो किसी तरह की, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम मेरे पास जो है वो आती है और वो सुलझ जाती है। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद, उनकी दया, और मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता और ग्रोवर साहब का जो है वो मेरे साथ हमेशा साथ है, जो कि मुझे हमेशा प्रेरित करता है और आगे बढ़ने के लिए जो है वो एक तरह से संकल्पित करता रहता है। मैडम, ये तो थी आपके ना बचपन की, आपके जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक की बात की। आपके पिताजी ने बहुत आपको प्रभावित किया, आप भी उसी रास्ते पर चलना शुरू हो गई। लेकिन अक्सर ही ऐसा होता है, और कई बार तो देखा ही गया है कि लड़कियां जो है वो शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जो है बदल जाती है। कई बार उतना साथ नहीं मिलता अपने पति से जितना औरत को चाहिए होता है। जब आपने अपने पति से ये इच्छा जाहिर की कि मैंने तो समाज सेवा का काम करना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, वो साथ भी दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथ दिया उन्होंने। उनको शादी से पहले ही मेरी मनोस्थिति पता चल गई थी कि ये समाज सेवा के प्रति जो है वो समर्पित है और इसने आगे भी जीवन में जो है वो करना है। तो अभी शादी तो खैर यहीं अमृतसर के ही हैं वो, लेकिन होशंगाबाद में ही मेरा जो है वो कर्म क्षेत्र मुख्य रहा। ये जो है इट इज़ नेक्स्ट टू भोपाल, जहाँ पर सुरक्षा कागज़ कारखाना है। वहाँ पर पूरे इंडिया में केवल एक ही है जहाँ पर नोट का कागज़ बनता है, और जितनी सिक्योरिटी की आप बीच में उसमें सिक्योरिटी थ्रेड वगैरह होता है, वो वाटर मार्क वो उसमें बनता है। तो वहाँ पर ग्रोवर साहब जो थे वो बीटेक करने के बाद जो है लंदन गए थे और वहाँ पर एज ए ऑफिसर थे। तो मैं वहाँ गई, किसी को जानती नहीं थी उस समय, पहचानती नहीं थी, लेकिन इनका भी काफ़ी वहाँ पर अच्छा सर्कल था। तो मुझे लगता है अभी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे, हम एक के घर में गए, बिलगोत्रा फैमिली थी। तो ये ग्रोवर साहब और बिलगोत्रा जी वो तो चले गए अपना काम पे मिल में, और मैं और मिसेस बिलगोत्रा हम लोग घर में थे। तो बहुत ही रोने की चिल्लाने की आवाज़ एक लड़की की आने लगी। तो मैंने उससे पूछा, भाई मिसेस बिलगोत्रा से क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इस लड़की को जो है उसका हस्बैंड बहुत मारता है। अच्छा। तो मैंने कहा आप लोग कुछ नहीं करते? तो कहते वो तो हमें भी मारने लग जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब हम उसको जो है वो इस तरह से पिटते हुए देखते रहे? मैं तो नहीं देख सकती। और मैं उसी समय गई और जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा
दरवाज़ा खटकाया, ईंटें मारी, खैर दरवाज़ा खुला और वो लड़की जो थी वो मेरे से आके लिपट गई, खूनो खून हुई थी बिल्कुल वो। तो फिर मैंने उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई उसके हस्बैंड को, और उसको लेकर के मैं डिस्पेंसरी गई, और डिस्पेंसरी के बाद जो है उसको घर लेकर के आई। और मैंने पहले तो ग्रोवर साहब को फ़ोन किया, तो बहुत खुश हुए कि नहीं तुमने जो है वो न्याय किया है एक ऐसी लेडी के साथ जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने मिसेस प्रभु को फ़ोन किया जो वहाँ पे जनरल मैनेजर थे, और उनकी मिसेस थी, और जब हम यहाँ से गए हैं तो वो हमें लेने स्टेशन पर आए हुए थे। अच्छा। तो वो इतनी खुश हुई, वो हमारे घर पर आई कि चलो हमारे बीच में एक ऐसी लेडी आई हैं जो सही में कुछ करना चाहती हैं। तो फिर खैर वो उसने माफ़ी मांगी उस लेडी के हस्बैंड ने, और फिर उसके बाद बस जो मेरा एक कारवां समाज सेवा का शुरू हुआ, खासकर फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो आज भी सुबह जो है वो मैंने किया है। तो और कोई दिन मुझे लगता कि खाली शायद ही कोई गया होगा। और एक मुझे इतनी हिम्मत मिली कि नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ लोग भी हैं, और वहाँ पर मैंने 2 दिन के अंदर ही 59 लेडीज़ जो थी इकट्ठी कर ली, और एक वनिता मंडल शुरू किया हमने। अच्छा। और वहाँ पर सबसे पहले जो कि कॉस्मोपॉलिटन एरिया था, बंगाली, गुजराती, मराठी, बहुत सारी लेडीज़ थी जिनको हिंदी नहीं आती थी, और हिंदी पहले तो उनको मैंने सिखाई। फिर उसके बाद जो है काम शुरू किए, ये खासकर डोमेस्टिक वायलेंस का काम, ये बहुत वहाँ क्या सब जगह ही है, यहाँ भी है। तो क्योंकि लेबर क्लास होती है वो नशे में रहती है, और आके मारना पीटना, और जबकि वो काम भी करती थी, तो हमने उनका सोशल बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से वहाँ काफ़ी हद तक डोमेस्टिक वायलेंस तो कोशिश की ख़त्म करने की। फिर वहाँ पर बाल विवाह होते थे, वो भी काफ़ी रोके, है ना, क्योंकि बहुत सारा एरिया ना वहाँ पर केसला वगैरह जो कि आदिवासी एरिया है, और जहाँ पे बड़ा अंधविश्वास भी होता है, वहाँ पर बेमेल विवाह भी होते हैं। अब देखते हैं कि लड़की 14 साल की और लड़का जो है 50 साल का है, तो वो भी जो है वो हमने काफ़ी ये वाले काम जो है वो रोकने के कोशिश किए। फिर बिना दहेज शादियाँ जो है करवाई, है ना। तो नशा तो खैर अभी भी चल रहा है, हम नशे के विरोध में तो बहुत काम ईश्वर की दया से किया, और बहुत सारे घरों में जो है वो नशा छुड़वाया भी है। फिर इस तरह से हमने पूरा मध्य प्रदेश को कवर किया। फिर मध्य प्रदेश क्या, फिर हमने उत्तर प्रदेश भी ले लिया, महाराष्ट्र भी ले लिया, कोशिश की कि पूरा इंडिया जो है उसको हम कवर करें। और लोग मुझे बड़े प्यार से जो है वो बुलाते भी थे और राष्ट्रपति अवार्ड और पता नहीं कितने अवार्ड्स का तो मुझे ही नहीं याद होगा कि, और मैं खैर आई नेवर गो इन फॉर द अवार्ड। बस ये है कि प्यार मुझे मिलता है, एक विश्वास मिलता है, जबकि मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, आपने कहा आपके पति ने भी पूरा साथ दिया, बहुत सारे परिवारों को आपने जोड़ा, घरेलू हिंसा के विरुद्ध काम किया, पति पत्नी को मिलाया, उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की। लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब आपके हमसफ़र आपसे दूर चले गए हमेशा के लिए। और इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने हमसफ़र से दूर रहना, खास करके आप जैसी औरत को जिसने हमेशा ही कोशिश की हर एक परिवार को जोड़े रखने की। उस दौर से कैसे निकले? वैसे आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, और बड़ा मुश्किल भी होता है ऐसे दौर से निकलना जो हमारा हमसफ़र रहा हो, और हर दुख में हर सुख में काम किया हो, और रिटायर होने के बाद हुए ही थे अभी तो उन्होंने भी परिवारों को जोड़ना शुरू किया, उनमें भी काउंसलिंग की एक बहुत बड़ी पावर थी। तो अब अचानक ही हो गया ऐसा कि हम लोग भोपाल जा रहे थे, और ग्रोवर साहब और मेरा एक ही भाई इकट्ठे एक कार में बैठे हुए थे, पीछे मेरी बहू थी, बेटा आया हुआ था, अमेरिका से आया हुआ था, तो वो हमारे पास होशंगाबाद आया था। तो भोपाल में हम लोग उसी दिन ही, मेरे हस्बैंड का 29 दिसंबर की बात है 2004 की, तो उसी दिन उनका बर्थडे भी था। अच्छा। और भोपाल में जो है वो मेरी बहू के पेरेंट्स वहीं पर ही थे, तो भाई चलो वहाँ पे हम लोग आपस में थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, और वहीं से उनकी फ़्लाइट थी, वापस जाना था उन्होंने। मेरी बहन भी साथ में थी, मेरा सब आए हुए थे, अमृतसर से भी, मैं वहाँ पर थी, होशंगाबाद में थी।
बस बिल्कुल हम पहुंचने ही वाले थे, भोपाल भी पहुंच गए थे और घर से मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था जहाँ तक हमने जाना था। सामने से एक ट्रक आया और ट्रक ने कार को मारा और मेरी आंखों के सामने ही मेरे हस्बैंड भी और मेरा एक ही भाई, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। अब मेरी बहू की बात थी, बहू को भी डॉक्टर्स ने, खैर सब जानते थे उसी समय, एम्बुलेंस ये वो सब आ गए, हॉस्पिटल लेके गए। फिर डॉक्टर से बस यही गुजारिश थी कि आप इसको बचा लीजिए, कुछ भी हो। अब तो कहना चाहिए, हालांकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके सारे ये टूट गए हुए थे। अभी 1.5 साल तो हुई थी शादी की और शी वॉज ऑन द फैमिली वे, 5th मंथ था उसका। तो बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती है, भगवान अब इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। तो खैर बड़ा कोशिश की, ब्लड वाले भी बहुत सारी ब्लड की बोतलें चढ़ी। तो कुछ दिनों के बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब ये आउट ऑफ डेंजर है। अब बच्चे की बारी थी। बच्चा, क्योंकि इतना एनेस्थीसिया उसको दिया गया था कि वो कह रहे थे कि बच्चा अबॉर्ट करना भी मुश्किल है, टाइम ज़्यादा है, और अगर बच्चा होगा तो मेंटली डिरेल्ड होगा। उसके लिए भी मैं तैयार थी कि नहीं, जो भी होगा वो हमारा होगा, आप बस इसको बचा लीजिए। तो ईश्वर की देखो इतनी दया रही कि इतना सब होने के बाद भी जब बच्चा हुआ, प्री मैच्योर था हालांकि, तो वो ठीक था उस समय। हालांकि पता नहीं चल पाता कि भाई वो मेंटली डिल। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती, बेटी हुई, बड़ी होती गई, तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि अभी ये ठीक है, साल की हो गई थी, तो फिर भी वो पूरा संकेत नहीं दे रहे थे कि हाँ ठीक है। तो ईश्वर की इतनी दया रही, बस मैं कहती हूँ चलो वही दया एक बहुत बड़ी दया है कि हम उसी को प्लस पॉइंट समझें। और वो आज जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, वो कॉलेज में अभी सिडनी में है और कॉलेज में वो पढ़ती है, तो बड़ा अच्छा उसका नाम है। अभी वो अमेरिका भी उसको बुलाया गया है, जाने वाली है। तो वही मैं कहती हूँ, अगर ईश्वर एक तरफ से लेता है तो दूसरी तरफ से देता भी है। बाकी बड़े मुश्किल क्षण होते हैं वो वाले, आज भी याद करती हूँ तो मुझे दुख तो होता है। फिर मैं यही भगवान को कहती हूँ कि अगर मुझे ये दुख दिया गया है तो इससे भी मुझे सीख लेनी है, मुझे गिरना नहीं है। अगर मैं गिर जाऊँगी तो जिनको मैं संभाल सकती हूँ तो वो भी गिर जाएंगे। तो इसलिए बस मैंने बचपन से ही ये एक कि चाहे मेरे ऊपर कितने भी दुख आएंगे, ये मैंने संकल्प लिया था, जितने भी कष्ट आएंगी, जितने भी जीवन में मिसहैपनिंग्स आएंगी, मैं उनको सहूँगी और पूरी वीरता से सहूँगी, पूरे साहस के साथ सहूँगी और दूसरों को भी जो है वो खड़ा करती रहूँगी, खुद भी खड़ी रहूँगी। और इस बात में ईश्वर ने मेरा जो है वो बहुत बड़ा साथ दिया, क्योंकि अगर ईश्वर का साथ नहीं होता तो आज मैं सोचती कि मैं शायद ज़िंदा भी नहीं होती। मेरे बेटा भी था, वो चला गया, जवान था। मेरे बहनोई चले गए। मैं राष्ट्रपति अवार्ड ले रही थी दिल्ली में और इधर से जो है वो मेरे बहनोई छोटे 45 के ही नहीं थे वो, तो वो ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में। मेरा भतीजा था एक ही भाई जिसका बता रही हूँ, वो भी यंग एज में चला गया। बस कहना चाहिए कि हर दुख ने जो है वो मुझे एक हिम्मत दी, साहस दिया कि मैं अपने लिए नहीं जीना, मुझे दूसरों के लिए जीना। और मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर हम अपना दुख भुलाना चाहते हैं तो हम दूसरों के दुख के बारे में सोचें, हम अपना दुख भूल जाएं, है ना। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों के आंसू पोंछते हैं, तो हमें जो एक खुशी मिलती है, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हमारे घावों को कहीं ना कहीं भरती है ना। और सच बात भी है, कई बार क्या होता है, मैं वैसे तो रोज़ ही ईश्वर मेरे साथ देता है। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ की ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है और मैं रात को सोती हूँ तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि अरे आज मैं इनको मिला नहीं पाई। लेकिन फिर मैं ईश्वर को याद करती कि नहीं, आप मेरे साथ हो। और मुझे पता नहीं अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि अब तुम दूसरे दिन ये काउंसलिंग करना, उनसे ये बात कहना और वो मिल जाएंगे। और सच बात भी होती है, जैसे अंदर से ही। तो वो मैं कहती हूँ परमात्मा हमारे साथ है तो हम प्लस पॉइंट ये देखें कि नहीं, अगर उन्हें हमने जीवन दिया है तो रोने के लिए नहीं दिया है,
वो तो आएंगे, दुख सुख जो है वो जीवन में आएंगे ही और उनको सहना है और उसको एक प्रसाद की तरह माने अगर हम, कि नहीं अगर उसने हमारा कुछ पिछला जन्म का कुछ खराबी होगी, हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए जो है वो हमें ये सब कुछ सहना पड़ा इस जीवन में। तो इस जीवन में इतने अच्छे कर्म कर जाएं, बहुत अच्छे कर्म कर जाएं, जिससे कि अगला जन्म जो है अच्छा हो सकता है मेरा स्वार्थ भी उसमें, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं, मैंने हर मिनट हर सेकंड जो है वो दूसरों के लिए जीना है। और अभी देखो ये मैंने शिफ्ट भी किया है मकान में, और इसीलिए शिफ्ट किया है कि मैं चल पाऊँ, क्योंकि वहाँ मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी, और क्योंकि मुझे यही था कि आखिरी सांस तक मैंने समाज सेवा करनी है, तो इसलिए नीचे किया। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इस जब घर में मैं आई तो इस घर में मैंने फिर बेटा भी आ गया सिडनी से, तो मैंने उसको बोला ठीक है मेरे जाने के बाद ये तुम्हारे नाम कर दूं। कहने लगा बिल्कुल नहीं मम्मी, ये जो है वो गुरुकुल बनेगा। ये तो मैं सोचा ही हुआ था सेवा आश्रम बनाएंगे हम, इसको जो है वो ओल्ड एज होम बनेगा या यतीम जो भी अनाथ आश्रम बन सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये एक गुरुकुल बनेगा। तो गुरुकुल में भी वही बच्चे होते हैं जो वंचित होते हैं, गरीब होते हैं, और जिनको जो है आगे वो कुछ ना कुछ बनेंगे, उनका भविष्य बनेगा, संस्कार, ये सबसे ज़्यादा तो उनको संस्कार दिए जाते हैं। और मैं इस बात से इतनी खुश हो गई, सारे लोग जो थे वो बहुत खुश थे कि देखो बेटे को भी इन्होंने जो है वो ऐसे संस्कार दिए हैं। एक भाई उसको खो दिया, हम सफ़र चले गए, जवान बेटा चला गया। आजकल इंसान को थोड़ा सा भी दुख मिले ना तो भगवान से बहुत शिकायत करता है कि मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों। हम लोगों की ज़िंदगी में देखते हैं उनमें बहुत खुशियां हैं, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी में ही दुख क्यों लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको भगवान से गिला नहीं होता? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर कोई ये कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इंसान ये सोचना भूल जाता है कि ये जो है वो कर्मों का खेल है, प्रारब्ध है हमारे, पिछले जन्म के कर्म जो है वो हमारे साथ चलते हैं। एक ही दिन में देखो, एक बच्चा जो है वो झोंपड़ी में जन्म लेता है और एक बच्चा जो है वो महल में जन्म लेता है। क्या कारण है? कारण वही ना कि उसने कुछ गलत काम किए होंगे और इसने जो है अच्छे किए होंगे। तो इसलिए हमारे भी कुछ गलत काम होंगे जो कि जिसके कारण इतना जीवन में सहना पड़ा। लेकिन मैं ईश्वर को इसलिए दोष नहीं देती क्योंकि ईश्वर पूरी तरह से न्यायकारी है। मैं ये क्यों नहीं सोचती कि मुझे उन्होंने मानव जन्म दिया, एक अच्छा जन्म दिया, एक स्वस्थ जीवन दिया, भारत में जन्म दिया, मेरे माता पिता बड़े अच्छे थे, मेरे गुरुजन बड़े अच्छे थे जिनका मुझे जो है वो हमेशा एक अच्छा प्रेरणा मिलती रही, मेरे शुभचिंतक कितने सारे हैं, पूरे दूसरे देशों के लोग मुझे तो मैं इस तरह से अगर सोचूंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, जो कुछ मैंने खोया है ना, ईश्वर ने मुझे उससे ज़्यादा दे दिया है। बाकी ठीक है, वो अलग बात है कि उस खोए को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जवान बेटा ख़त्म हो जाता है तो उसके पीछे इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं पेरेंट्स की, वो भी चले जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम दूसरों के लिए करेंगे तो अपने आप हमारे में भी हिम्मत आएगी। अगर हम साथ बह जाएंगे, भाई ये तो है कि ये तो देखो एक पार्ट था, एक भूमिका थी जो मेरे पति ने भी निभा ली पति के रूप में, मेरे बेटे ने निभा ली बेटे के रूप में, भतीजे ने, जिसने भी जो है वो उनका रोल था, और ईश्वर ने उतना ही मेरे लिए संबंध लिखा था, और उतनी देर में मुझे वो कितनी खुशियाँ देंगे उसको मैं क्यों ना सोचूं। सच में उन मधुर स्मृतियों को जब मैं याद करती हूँ तो वो मेरे लिए एक पूंजी बन जाती है, वो मेरे लिए एक शक्ति बन जाती है कि मैं इतना कुछ वो मुझे दे गए हैं वो मैं याद नहीं करती, और जो ले गए हैं उसको। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर हम ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि ईश्वर कभी हमारे से अन्याय नहीं कर सकता, तो हम जो है हमें अपने आप ही शक्ति मिलती है। और मैं तो यहाँ तक भी आपको कहूँगी कि हम अपने बारे में सोचना ही भूल जाएं कि हम भी कुछ हैं। बस हम केवल और केवल क्या सोचें, दूसरों के बारे में।
ये दहेज पीड़ित है, इसको जो है वो हमने, ये नशा पीड़ित है, इसको हम, ये स्वस्थ नहीं है, चलो इसका जो है वो हम ऑपरेशन करवा देते हैं, इसकी जो है वो सर्जरी करवाते हैं, इसकी आंखें ठीक नहीं है, इसकी आंखें ठीक कराते हैं, बॉडी हम अपनी डोनेट कर देते हैं, हम आंखें डोनेट कर देते हैं, सब किया हुआ है ना। तो एक बड़ा अच्छा सा आभास होता है कि हमारे पास जो कुछ है, अगर विद्या का धन है हम इसको पढ़ा देते हैं, हमारे पास पैसा है इसको जो है वो हम खड़ा कर देते हैं, इसको है ना, कोई रोजगार है रोजगार दे सकते हैं, जो कुछ है हमारे पास, आपके पास बहुत कुछ है, और हर इंसान के पास बहुत कुछ है ना। हर इंसान जो है वो लबालब भरा हुआ है गुणों से, लेकिन वही है कि वो उसको समझता नहीं है। यानी कि जब हम लेने की बजाय देना शुरू कर देते हैं, ये शब्द आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें, हाँ, और सच बात है, देने में जो खुशी होती है वो लेने में नहीं होती, क्योंकि जब से मेरे बेटे ने ही कहा कि इसको, इस घर को जो है वो हम गुरुकुल बनाएंगे, तो मैं उसी में इतनी खुश हूँ, कुछ कहने की बात नहीं, कि हाँ मैंने जो पालना की है, परवरिश की है, वो सही परवरिश की है ना। तो मैं सोचती हूँ कि हमें कभी भी ईश्वर से जो है ये गिला नहीं करनी चाहिए। हम प्लस पॉइंट्स जो मेरे पास आती भी है ना, ऐसे एंजाइटी में होती हैं जो बहुत, तो मैं उनको बोलती हूँ रात को एक कॉपी लो, अच्छा, और कॉपी पे वो लिखो जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है ना, और जो लोगों को नहीं दिया है वो भी लिखो। अच्छा। फिर दोनों का कंपैरिजन करो, और ये तुम्हारी कॉपी भर जाएगी, एक कॉपी नहीं 10 कॉपियां भर जाएंगी। जो प्लस पॉइंट उन्होंने दिए हैं, वो लोग हैं जिनको खाना सुबह मिलता, शाम को नहीं मिलता, बिस्तर पे पड़े हैं, बीमार हैं, एक हाथ नहीं है, उनको दिखता नहीं है, अंधे है, सुनता, अरे हमें तो सब कुछ मिला है। हम क्यों ईश्वर को जो है वो उनके जो उपकार हैं, उनका उपकार का बदला नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। तो वो तो कुछ मांगते नहीं, कम से कम उनके प्रति श्रद्धा तो रखें, उनके प्रति सम्मान तो रखें, उनके ऊपर विश्वास तो रखें। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास जो है वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो उससे लेडीज लिखती हैं, वो बताती, मैंने कहा नहीं ऐसा लिखना नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो क्या क्या लिखा है। अच्छा। तो उससे लेडीज बहुत सारी जो है उभरी है, बहुत सारे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी, जिन्होंने, मैंने कहा आप लोग अपने सामाजिक बेशक एनजीओ खोलो, लेकिन पैसा नहीं लेना, मतलब आपके मन में लालच नहीं हो, निस्वार्थ। जो हम निस्वार्थ काम करते हैं उसकी एक अलग खुशी होती है, एक अलग आनंद होता है ना, कि नहीं मैंने जो है वो किसी को दुख दर्द दे के पैसा नहीं लिया, बल्कि देने का ही प्रयास किया। तो हम देने का जब प्रयास करते हैं तो वो खुशी ही जो है वो एक अलग होती है। अच्छा मैम, आप जिस उम्र के पड़ाव में है ना, हर कोई चाहता है कि मेरे साथ कोई हो। कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, असुरक्षा और डर की भावना भी बढ़ने लगती है। बिल्कुल। आप अकेले रहती हैं, भगवान आपके हम सफ़र को ले गए, बेटा आपका बाहर रहता है, तो इस उम्र में अकेलापन काटता नहीं है? अकेले रहने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। क्योंकि सारा दिन तो फैमिली प्रॉब्लम्स सॉल्व करती रहती हूँ। हर समय ही 8-10 लोग जो हैं वो बैठे रहते हैं, और बस मैं उनकी बातों को सुनती हूँ, उनको शेयर करती हूँ और उनको काउंसलिंग करती हूँ, और वो जो है वो मिल जाते हैं। हालांकि कई बार तो ये होता है कि बड़े ज़रूरी कार्यक्रमों में ही बुलाया जाता है, तो मुझे लगता है कि नहीं ये काम ज़रूरी है। लड़की यहाँ की है तो जमशेदपुर से लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की यहाँ की है तो भोपाल से कोई आ रहा है, भोपाल की लड़की है तो यहाँ के, मतलब पूरा इंडिया ही जो है वो कवर किया हुआ है। तो आप ही बताइए कि जब मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मैं आप कई बार जो है वो पेपर भी मैं खोलना तो चाहिए, कम से कम टाइम नहीं मिलता। टीवी, अब यहाँ पे आई हूँ तो टीवी भी अभी तक नहीं लगवाया। अच्छा। और मुझे कोई है भी नहीं कि मैं जल्दी लगवाऊंगी, जब कुछ मुझे नहीं, और टीवी मेरा 4-4, 5-5 दिन चलता ही नहीं है, टाइम ही नहीं होता मेरे पास। तो मैं यहाँ ये अपने दर्शकों को, अपने कहना चाहिए शुभ चिंतकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एज इज़ ओनली नंबर। आज अगर इस एज में मैं 14-15 घंटे लगातार काम कर रही हूँ तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप सब तो जो है वो मेरे से बहुत छोटे हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये एक, अगर हम जैसा सोच लेते हैं, है ना, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं सोच लेती हूँ कि नहीं मैं तो आज भी जो है वो कर सकती हूँ, और सच में आज भी मैं अस्पतालों में जाती हूँ, लोगों के ट्रीटमेंट वगैरह ये वो करवाती हूँ। और मैंने तो
करिश्मे भी देखे हैं, मैं सच बताऊं। आज ये बात मैं बताना चाह रही हूँ, हमारे DAV कॉलेज में मेरी बहुत ही अजीज जो है वो किरण खन्ना जी है, डॉक्टर किरण खन्ना जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हिंदी की। तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 15 दिन से चल रहा था हिंदी दिवस के ऊपर, और आखिरी दिन इनाम बांटने थे, एंड आई वाज द चीफ गेस्ट। अच्छा। और क्या हुआ कि रात को ही इतनी, क्योंकि कई बार खाने पीने का मैं नहीं रखती, सारा दिन नहीं खाना ये, और मुझे मेरा मतलब प्रॉब्लम आ गई लूज मोशंस वगैरह की। अब सारी रात मैं परेशान होती रही। तो अब मैंने कहा, सुबह ही मैं डॉक्टर को फ़ोन किया अमनदीप में ही हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम एम्बुलेंस भेजते हैं तो आप आ जाइए। फिर मैंने उनको भी फ़ोन किया, किरण खन्ना जी को, उनके प्रिंसिपल वगैरह। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बात है, तो मैं कुछ भी नहीं अब कर सकती, मेरे को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। तो कहने लगे सिर्फ 5 मिनट के लिए हम आपको लेने आ जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट के, आप 5 मिनट भी नहीं, 1-2 को आप इनाम दीजिए, ताकि क्योंकि लिखा गया आपका नाम है ना, और फिर आप को हम छोड़ाएंगे हॉस्पिटल। मैं मान गई, हालांकि मैं बड़ी, मुझे लगता था कि उतना मिनट भी देना ना मेरे लिए मुश्किल था। तो आप हैरान होंगी, वहाँ पर मैं जाके बैठी, ईश्वर की मैं शक्ति बता रही हूँ, और मैं वहाँ 2.5 घंटे बैठी रही। अच्छा। सबको इनाम दिए जितने, और मेरा, मुझे लगता है कि 40 मिनट तक मेरा भाषण हुआ। मैं बिल्कुल ठीक, मैं खुद हैरान थी कि हुआ क्या। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल नहीं गई, मुझे बोल रहे गाड़ी छोड़ दे। मैं डॉक्टर को ज़रूर मैंने फ़ोन कर दिया कि आप वेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो आए, खैर थोड़ी बहुत दवाई दी। तो ऐसे करिश्मे कई बार हुए हैं, जैसे मान लो 102 टेम्परेचर है, मैं निकल गई और घर आई तो 100 ही होता है या 90। हाँ, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम पूरी तरह से समर्पित हैं समाज सेवा के प्रति, तो ईश्वर भी हमारा कहीं ना कहीं जो है वो ध्यान रखता है। उनको ये लगता है कि ये खाना नहीं खाती, ये दिन भर वो काम करती है, तो चलो मैं कहीं तो इसका साथ दूँ, तो वो देते हैं साथ। इसलिए पता नहीं, ईश्वर के प्रति तो मैं करोड़ों अरबों बार भी अगर मैं धन्यवाद करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना, उस काम में मुझे सफलता रोज़ दिखाई दे रही है, और वो मुझे आखिरी सांस तक भी वो मुझे हिम्मत देंगे, और मैं करती रहूंगी। और ऐसा मुझे विश्वास है, और आप सब मेरे साथ हैं, मेरे शुभचिंतक मेरे साथ हैं, मेरे भाई लोग, सारे में बहनें लोग, और केवल अमृतसर के नहीं, पूरे पंजाब के भी मेरे साथ हैं, और पूरे भारत के भी हैं। पूरा भारत मैंने कवर किया है, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया, बड़ा प्यार मिला वहाँ पर, बड़ा मोहब्बत मिली मुझे वहाँ पर, और 20 से ज़्यादा देशों में भी बुलाया गया, UK, USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर और मलेशिया, मुझे ही नहीं याद होगा, बर्मा और लंका, तो मतलब इतने, तो वहाँ भी मुझे जो प्यार मिला उसको मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। और वो मेरे ये जितनी भी यादें हैं ना, जो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, वो यादें मेरी ताकत बनती चली जाती हैं, और वो मेरे काम को और कई गुना बढ़ा देती हैं। जबकि सारे मुझे कहते हैं अब कम करो कम करो, मैं कहती नहीं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। और मुझे आप लोगों की हिम्मत मिलती रहती है, ईश्वर की हिम्मत मिलती रहती है, तो मुझे लगता है कि मुझे सफलता भी आखिरी दम तक मिलेगी। जो मेरा एक संकल्प है कि आखिरी सांस भी जो है वो मेरी सेवा करते हुए ही जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तो कहते हैं कि औरतों से उम्र और मर्दों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं मैडम आपकी उम्र पूछना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस उम्र में इतनी जिंदा दिली के साथ जीना बहुत कम लोग ऐसे जीते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं आप उम्र के किस पड़ाव में हैं और इतनी जिंदा दिली से आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और लोगों को प्रेरणा मिले। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी जैसे कहा एज इज ओनली नंबर, और मेरा जन्मदिन पे आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, बहुत लोग जो हैं वो अभी पीछे जो है वो मकबूलपुरा से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे नशा बहुत होता है। तो किरण बेदी जी के हस्बैंड स्कूल चलाते थे, ब्रिज बेदी जी काफ़ी क्लोज थे, और अभी अजीत सिंह जी चला रहे हैं, वहाँ पर भी मेरा मनाया गया। 79th था वो जी, और अब 80वां मेरा आ जाएगा। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं सच में अब, क्योंकि मैं आपको ये कहने में भी मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है कि सच में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मुझे तो वो बचपन तक का भी याद है, कैसे 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 जीवन बीतता गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ पा रही, और आगे का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन आज भी मैं उतना ही काम कर रही हूँ जितना 10 साल पहले कर रही थी,
और 10 साल पहले भी मैं उतना ही काम कर रही थी जितना उससे 10 साल पहले कर रही थी। तो अब आप ही बताइए कि एज का कोई मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं है। और वही है कि एक हमेशा ईश्वर की जो एक मैंने संकल्प किया है, अपने आप से मैंने संकल्प किया है, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीना है और दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना। और सारा दिन, ये नहीं कि 2-4 घंटे ही केवल, सारा दिन जो है, हर मिनट हर क्षण जो है वो मैंने अपने लिए नहीं। और वो होता भी है। मैं मुझे पुलिस वालों से भी जुड़ी हुई हूँ और लोक अदालत में भी हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटलों में, बहुत सारे जहाँ जहाँ जो जिसका काम होता है, पिंडों में भी हम लोग बहुत सारे जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आयुष्मान कार्ड्स वगैरह भी बनवाए, फिर शगुन स्कीम के पैसे भी दिलवाते रहते, जहाँ जहाँ, क्योंकि काफ़ी सारी लीगल पावर्स भी हैं हमारे पास। जो हो सकता है, ओल्ड एज होम भी हमने कोई नहीं छोड़ा होगा। ये जोड़ा फाटक एक्सीडेंट जब हुआ तब भी 34 लोगों को नौकरी दिलवाई, भंडारी ब्रिज पे हमने धरना दिया। कोविड था उस समय, तो देखो कोविड में इस एज में लोग, मेरे घर मेला लगा होता था या फिर मैं बाहर होती थी भाई, कुछ कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग हॉस्पिटलों में, और उनको ऑनर करना, उनके लिए खाना देना, बनाना, करना, ये मास्क वगैरह और सैनिटाइजर, ये तो सारा दिन बाहर या फिर अंदर। तो उसी समय ये आ गया। फिर वहाँ पर जो जोड़ा फाटक एक्सीडेंट थे, उनके कर ऑपरेशन तो जहाँ जहाँ जिसको भेजना था, और भी लोग थे साथ में। लेकिन ये जो नौकरी दिलवाने का काम था, ये बड़ा मुश्किल था। 1 साल जो है, 1 साल से भी ज़्यादा हम फॉलोअप करते रहे। आखिर जो है वो डीसी मान गए और उन्होंने 34 लोगों को नौकरियाँ दे दी। और आज वो लोग जो हैं वो 30-30 हज़ार से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। कोई पियून लगा है, कोई क्लर्क लगा है, कोई स्कूल में है, और डीसी ऑफिस में ही लगे हुए हैं 4 लोग। बहुत खूब। आपकी सारी बात सुनकर ना मेरे मन में यही बात आ रही है, जो लोग जिंदा दिली के साथ जीते हैं ना, वाकई में जिंदगी उन्हीं की होती है। क्योंकि भगवान ने जिंदगी एक बार दी है, एक बार दी, अगली बार हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन हमेशा कहते हैं कि इसको इस तरह से जिंदगी जी जाए कि आपको कभी भी अफसोस ना हो जब आप पीछे मुड़कर देखें। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपने जिस जिंदा दिली के साथ ज़िंदगी को जिया है, इसमें दुख भी आए, उतार चढ़ाव आए, अपनों को खोया, लेकिन आप निराश नहीं हुए। निराश, विश्वास और आशा, ये हमेशा आपके साथ रहे। तो मैम, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज दीजिए कि वो ज़िंदगी को जिए, चाहे दुख आए, चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियाँ आए, वह घबराए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर एक पल का लुत्फ़ उठाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। क्योंकि अक्सर मेरे पास जो लेडीज़ आती हैं वो बड़ी डिप्रेस्ड आती हैं। तो देखिए, ये जीवन, जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा कि एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन को हम खुशमय बनाएं, सार्थक बनाएं, प्रेरक बनाएं। और वो तभी हो सकता है अगर हम ईश्वर का जो एक वाणी है, जो ईश्वर का जीवन देने का उद्देश्य है, उसको पूरा करें। और उसका उद्देश्य यही है कि हम उसके लिए नहीं, ईश्वर ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, मेरे बंदों को दुख को, दर्द को, उनके कांटों को बीनो और उनको जो है वो खुशियाँ दो। तो आपने अपना अगर गम मिटाना चाहते हैं, अपना दुख मिटाना चाहते हैं, तो आप दूसरों के बारे में सोचो कि हम दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। जब हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक खुशी मिलती है, जो कि एक अंदरूनी खुशी होती है, रूहानी खुशी होती है, और उस खुशी से बढ़ के कोई नहीं होती। तो आप अपने आप ही जो है वो दुख भूल जाएंगे। कभी अपने आप को अबला ना समझो। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि नारी शक्ति जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है। आपने खुद भी शक्तिशाली बनना है, अपने परिवार को भी शक्तिशाली बनाना है, और अपने बच्चों को भी शक्तिशाली बनाना है। आज बच्चे भी जो हैं वो आत्महत्या करने जा रहे हैं, आज वो भी डिप्रेशन में है, छोटे छोटे बातों को लेकर के कि मेरे नंबर कम आए हैं।
तो वो जो है अपने जीवन को ख़त्म करने की कगार की ओर चले जाते हैं। तो उन बच्चों को के लिए भी जो है वह एक बड़ा संबल बनना है। आपने संस्कार भी देने हैं बच्चों को, क्योंकि आज संस्कारों से जो है वो बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और आपके पास परिवार ही नहीं, क्योंकि परिवार एक सबसे छोटी इकाई है। अगर परिवार सशक्त होगा तो समाज भी सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। और राष्ट्र को आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आप अपने आप को, खुद को जो है वो पहले शक्ति जो है वो ग्रहण करनी होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस ना करें। हमेशा ये समझें कि ईश्वर ने जो है वो मुझे अपार शक्ति दी है, और उस अपार शक्ति का मैंने प्रयोग केवल जो है वो अपने ऊपर नहीं करना, इसको अपने परिवार को, अपने समाज को और राष्ट्र को जो है वो बलशाली बनाने के लिए करना है। जी, धन्यवाद। मैडम ने बहुत अच्छा संदेश दिया, क्योंकि ये अक्सर ही हम सुनते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, और दुख बांटने से कम होता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत तो और मैम ने यही चीज़ सिखाई है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा दुख हमें कम लगे तो खुशियाँ बांटनी शुरू कर दो, तो कहीं ना कहीं खुशियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। मैडम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, जो आप इतना अच्छा जो है वो मैसेज पूरे समाज को दे रही हैं। और इस मैसेज की समाज को बहुत ज़रूरत है। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, सबको जो है वो, हमारे बच्चों को इस मैसेज की बहुत ज़रूरत है। और आप जो है वो बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।